राम राम भाई सारे भैया ने। तो आज पहली बारी मैं और दिवस भाई बैठे हैं और अपना पॉडकास्ट के बारे में थोड़ा अपना विचार विमर्श करेंगे, बेसिक बातें करेंगे। तो दिवस भाई पहला अपने बारे में थोड़ा इंट्रो दो। इंट्रो तो यही है भाई, आपने बता दिया। मैं दिवस दलाल और अपने पॉडकास्ट में भाई का स्वागत है। और अभी हम अपने बेसिक मुद्दा उठाएंगे, अपना जो आजकल के सभी युवा साथियों के साथ जो हो रहा है अपने बेरोजगारी के बारे में। बेरोजगारी, विस्थापन, प्रस्थान, हाँ जो भी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो, हाँ तो फिर बोलो भाई। बेरोजगारी के बारे में अभी आप देख रहे हैं कि काफ़ी युवा है, जॉब वैकेंसी 1500 निकल रही हैं, फार्म लाखों हजारों भरे जा रहे हैं, मतलब बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बिल्कुल है तो भाई। उसके बारे में थोड़ा आप बताएं कि उसको कैसे कर सकते हैं अपन, क्या कुछ कम कैसे कर सकते कम हैं? कर सकते हैं या फिर उसमें कोई सुधार हो सकता है? देखो आपकी भाई, कोई हाँ, क्योंकि थॉट? पता है क्या है अजय भाई, कि मेन कमी सिस्टम की है। क्योंकि पहले बहुत वैकेंसी निकला करती है, बिल्कुल बहुत मतलब ये आया कर दी अपने, आर्मी की भर्ती आया कर दी जो। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कमी क्या होगी? वो आया अपना के था वो 4 साल वाला, कौन सी योजना थी वो? अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी वजह से देश सेवा का भी मोह उठ गया है हाँ ना। उसमें अग्निवीर में कुछ बच्चों के साथ ऐसा ही हुआ है जिन्होंने ज्वाइनिंग की है, लेकिन जो बच्चों ने सोच के ज्वाइनिंग की है, वो जो एक्सेप्ट कर रहे थे, मतलब उनको वो मुद्दा मिला नहीं। अब मतलब जो चाहिए नहीं है हाँ क्योंकि लंबी चलनी चलनी चाहिए चलनी नहीं थी उसमें, जो हाँ। आरक्षण की जो एक वो रखा गया था कि उसमें आरक्षण इतना दिया जाएगा, लेकिन वो उनको वो भी नहीं मिला। वो भी नहीं मिला। बिल्कुल लेकिन 4 साल वाली वो भी गलत थी। गलत थी। और उसमें ये भी तो था कि अगर वो 4 साल नौकरी करेगा तो उसको बोला शहीदी का भी दर्जा नहीं दिया शहीद का जाएगा, दर्जा ये भी भी नहीं दिया मेन जाएगा। मुद्दा पूरी था। गलत थी उस ते मतलब युवा साथी जो आर्मी की तरफ जा करते देश सेवा था, उनका मोह भंग हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब पूरी तरह तो रोजगार तो सरकारी रोजगार थे वो तो खत्म ही हो गए। तो इसमें जो बेरोजगारी की है, अभी अपने यहाँ हाल ही में इलेक्शन हुए हैं, तो उसमें नयाब सिंह सैनी अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। तो उन्होंने जो आरटीआई लगी हुई थी या फिर जो वैकेंसियाँ रुकी हुई थी, शपथ लेने से पहले उन्होंने उसके बारे में मतलब वो की थी, हाँ, 24,000 बच्चों की ज्वाइनिंग करवाई थी। ज्वाइनिंग करवा दी। तो उस ज्वाइनिंग पे आपका क्या कहना है, मतलब उसके बारे में? ये उनका कोई प्रोपगंडा था या फिर कोई वो था? ना देखो, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, सभी खुश हैं, अच्छा फैसला है। अच्छा फैसला है। प्रोपगेंडा तो कोई समझ नहीं सकते क्योंकि अभी अभी सरकार बनी है। ठीक है, प्रोपगेंडा तो क्या हो सकता है इसमें? कोई प्रोपगेंडा इसमें ये हो सकता है, पहले हमारे मनोहर लाल खट्टर रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। तो उन्होंने जब भी वैकेंसी आती थी हर टाइम बच्चे पेपर देने जाते थे, कोई लीक हो जाता था, कोई कैंसिल हो जाता था। हाँ, तो उसमें किसकी मतलब वो थी, खामियां कहाँ थी? खामियां सरकार की थी। लीक होना तो खामी सरकार की है। प्रशासन में किस तरीके का लीक हो वही तो खामी पूरी सरकार की है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और आजकल ज्यादातर मुद्दा चल रहा है, जहां भी देख रहे हैं नशा मुक्ति का जो एक अभियान चला हुआ है। हाँ। कुछ युवा साथी अभी फिलहाल हाल ही में एक नशा आया है फिलहाल, आइस नशा, हाँ। जो अपने पंजाब में पाया गया है। एक वो क्या नाम थे जो इसका, इनका जो खालिस्तानी था, हरपाल था, क्या नाम था, कुछ ऐसा ही उनका नाम था। उनके भाई के पास वो 1 किलो आइस नशा अच्छा, प्राप्त हुआ है। क्या है आइस नशा, वो बताओ एक आइस बार। नशा एक मतलब वो होता है जो जैसे अभी पंजाब में क्या बोलते हैं उसको, चिट्टा। हाँ, चिट्टा नशा ज्यादा चला हुआ है। तो चिट्टे के साथ साथ अभी इन लोगों ने एक नया नशा और ऐड किया है, अच्छा जिसको बोलते हैं आइस नशा। अच्छा। बिल्कुल। ठीक है। वो एक तो अपनी जैसे आइस क्यूब होती है, उसके बर्फ के आकार की छोटी टेबलेटें होती हैं, अच्छा अच्छा वो अच्छा। ली जाती हैं। ठीक है। तो फिर उसमें क्या था आइस नशे का, क्या बोल रहे वो थे? आइस नशे का मैं यही मैं आपसे पूछ रहा था कि अभी आजकल कुछ युवा साथी हैं जो नशे के तदार पे चले हुए हैं, तो उनके बारे में थोड़ा आप, बताना चाहेंगे? देखो, नशा तो कोई वो है ही नहीं, मतलब निराधा वो है, अपनी समाज को ही खोखला कर रहा है नशा तो। बिल्कुल। ठीक है ना। पंजाब तो चले, आज हरियाणा में भी आ गया, पूरा हरियाणा में फैल गया है। पूरा हरियाणा में। अपने को जागरूक होना पड़ेगा क्योंकि एक एज के बीच में जो गैप आ गया नहीं, पहले युवा पीढ़ी और बुजुर्ग इकट्ठे बैठा करते, बैठक में बैठा करते, बोलिया करते, बतलाया करते, वो गैप बिल्कुल यो आ गया टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है, वो गैप जो आया नहीं उसकी वजह से नशे
ये सब बढ़ रहे हैं। क्योंकि जे टच में रहोगा बढ़िया के टच में बालक रहेगा तो मतलब वो समझेगा हाँ वो डर भी गा कुछ करता है। आज गैप हो गया उस वजह से सब अपना मतलब नशा में बढ़ने लग गया समाज। तो आजकल के अपने कुछ युवा साथी हैं जो शहरों में कोई पढ़ाई करने जाता है, कोई अपनी जॉब कर रहा है, कोई कुछ अलग अलग तरह के लिए अपने गांव से जा रहे हैं। तो पहले के जमाने में सब एक साथ बैठते थे, बड़े बुजुर्गों की बातें सुनी जाती थी। तो अभी वो चीजें मतलब पीछे क्यों होती जा रही हैं, उसका बारे में थोड़ा आप बताना चाहेंगे? देखो भाई साहब जे नु कहो नहीं है कि आप एक बाहर जाए हैं, शहर में जाए हैं, दूसरे देशों में जाए हैं, या तो नु ला लो कि पहले जो बुजुर्ग थे वह जमीन है, वह धरती है, वह खाद बीज काम करनी है वह है, लेकिन अपनी इच्छा बढ़ गई इस कारण आप बाहर बाजा। तो एक बात या ला लो, अगर डिमांड बढ़ेगी या फिर भूख मर गई इतनी आ गई चाहे अपनी खेती में यो इतनी होता कुछ भी। खेती का तो अभी थोड़ी देर पहले एक किसान साथी से अपने बात की थी, आपने भी उनके विचार सुने। तो उसमें वही है कि ऑर्गेनिक खेती किसानों ने बंद कर दी है, और यूरिया डीएपी और स्प्रे के माध्यम से आजकल मतलब कम समय में ज्यादा पैदावार लेने की वो संघर्ष में सभी लगे हुए हैं। तो मतलब इसमें अपनी ये कमी है नहीं कि आपने खेती घटा दी, अपनी इच्छाएं बढ़ा ली, अपनी आमदनी तो आपने घटा ली, अपने ऑर्गेनिक छोड़ के और यो सारा डीएपी खाद स्प्रे यो शुरू कर दिया, अपनी आमदनी घट गई, ठीक है, और अपनी इच्छाएं बढ़ गई, पीछा ज्यादा चाहिए अपने, ज्यादा बाहर भाजना पड़ा है, रोजगार यह भी एक बेरोजगारी है, ठीक है नहीं आप अपने आत्मनिर्भर रहा, अपने खान जो के दाने बोवा और अपने राम तो पलड़े भी काट के गए टे मुस्टा तभी कट सके है। तो आप अभी कुछ बातें बताना चाहेंगे अपने, कभी आप बुजुर्गों के साथ बैठे हो, उनके साथ कुछ बातें आपने सीखी हो, कोई नई बातें हो जो आप हमको बताना चाहें वो बता सकते हैं। भाई बुजुर्ग तो नो कहा हमने तो भाई जमानू सोच ले काल काटे उड़े हैं, ठीक है नहीं, जमानू का खाना न भी दाने को नहीं हुआ करते, उन परिस्थितियां में हुए लड़े हैं, और फिर भी और उसने आप तुलना करा कंपेरिजन करा तो देखा आज सब कहेंगे ठाट बाट है, खान न दाने हो सुतरे दाने हुए चाहिए, तो भी फिर भी आपने हाय तोबा को मिट दी, फिर भी नो सोचा लूट गए पिट गए मर गए हैं, मुँह गुजारा करके गए हैं, मुँह तो नो बतावा है। तो अपनी ये इच्छाएं है कि अपने मतलब यो मिल गया अपने और चाहिए, आप अपने आप में कंपटीशन लगा रहे हैं। एक अभी उन्होंने जो अपने किसान युवा साथी थे उन्होंने भी एक बात बताई थी, वो कैश टू कैश वाली, कौन सी बात थी आपने उसको नोटिस किया था? कैश टू कैश है जैसे कोई भी हो गया, गाड़ी है वो लोन पे है, घर लोन पे है, बाइक लोन पे है, कार लोन पे है, सब मतलब ये मतलब पहले के जमाने में लोग साइकिल से चलते थे, पसीना आता था, मेहनत करते थे, तो डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता था, स्वस्थ रहते थे। बिल्कुल है। अभी उसी के लिए जो कैश टू कैश वाली जो स्कीम बता रहे थे, अभी लोगों को बाइक दी जा रही है, कार दी जा रही है, कार में एसी की हवा खाएंगे, वो बीमार होंगे, उसके बाद डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के बाद मेडिकल वाले का वो बिल्कुल है। फिर देखो इसकी तरफ जावा तो इसके बारे में तो बतानी है बहुत है, जेएसएम वाले हैं, डॉक्टर डॉट डॉट है, ये तो ये बताओ ये तो पूरा प्रोपेगेंडा है, इसकी गहराई में तो जाओ तो इसकी गहराई का तो अंत ही नहीं है कि ये तो पूरा स्कीम के तहत हो रहा है, स्कीम के तहत हो रहा है, ठीक है। ये तो इस स्कीम के तहत ये कौन करवाया जा रहा है, मतलब कौन करवा रहा है जो ये सब हो रहा है? ये कहो है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है कि जो ये दुनिया के कोई बड़े पूंजीपति हैं वो अपने पूरी नहीं आप ये पूरी दुनिया पर मतलब कब्जा करना चाहता है, ठीक है। कोई जो मतलब 2-4 बड़े पूंजीपति आप श्री में मिलके और पूरी दुनिया पर कब्जा चाहो, उसका तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा भाई साहब। लेकिन आप एक ग्राउंड लेवल की बात करानी तो ये है कि जे यहाँ पे आप श्री में मिलके और एक दूसरे का सहारा लगा के आप अपने तक सीमित रह जाए। जैसे एक अपना नाज है, आप जो भी उगावा है, देखो कोई पहले क्या होया करता कि जात जो बांटी थी नहीं, ये कोई वो नहीं थी, एक जात काम का आधार पर बांटी गई थी, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे पर सब आश्रित थे। वह चीज आज हो जाए नहीं कि गांव की गांव में अपनी जो आमदनी है वह गांव की गांव में लाग जाए, तो अपन कितने भी बाजने की जरूरत को नहीं। हाँ वही है, अपना काम कर रहे,
मोची अपना काम करे, जमींदार अपना काम करे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आपने क्या है कि इसमें आप जो ये बात बता रहे हैं कि अपना जो भी है यहीं की यहीं करे, हाँ तो सरकार ने इसको तोड़ने के लिए एक तो ये डिपो सुविधाएं लागू कर डिपो 2 रुपए किलो अनाज दिया जा रहा लोगों को। जो लोग अपने यहाँ अपने खेतों में मेहनत करते थे, हाँ वो नरेगा का जो सिस्टम था, नरेगा का आज वो सिस्टम बंद हो चुका है। जोड़ जाड़ सब सूख चुके हैं सूख चुके, और वो एक किसी ठेकेदार के थ्रू वो काम करवाई जा रहे काम करवाए जाने लगे। हैं। अब ठेकेदार अपने हिसाब से उसमें काम कितना करवाता है और बजट कितना पास करवाता है वो तो आपको पता हाँ ही है। वो ही तो स्कीम है। बिल्कुल कि देखो पहले जो मजदूर भाई आया करते अपने जो जमींदार का, हाँ ठीक है, वो आया कर दे। आज ये मनरेगा आएगी, उस वजह तनु है कि गैप हो गया मजदूर के बीच में और जमींदार के बीच में। बिल्कुल सबके काम डिले होने लग गए। हाँ। ठीक है, फसल ये ओब्वियसली बात है कि नॉर्मली बात है कि आमदनी घट जे है, फसल भी लेट होगी, कदे बारिश न मार दी, कदे टाइम पर लेबर नहीं मिलना और नहीं मिलना। डिपेंडेंट नहीं रहे, सब इंडिपेंडेंट हो गए, किसी न किसी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ये वजह है भाई साहब कि नहीं पहले नु होया करता कि सारी जो जात थी नहीं पूरा काम अपने एक एक साथ दूसरे पर मिलके आश्रित था। एकजुट होके काम करते थे एकजुट होके आश्रित थे सब सब। हाँ और आज के टाइम पे अपने को काम के लिए कहाँ से व्यक्ति हायर करने पड़ रहे हैं? बिहार से। बिहार से, ये सबसे मेन वो हो रहा है। ये तो है। तो इसमें सरकार ने कितना वो कर दिया देखो, सरकार डिपो ने के करे थ्रू लाके और मतलब वो किया है जो यहाँ पर अपने राशन सभी के बांट साथ रहे मिलजुल के खेती करते थे, एक साथ बैठ के काम करते थे, सब वो थे। और आज वो ये तो है, गांव के बीच में फूट हो गई, आपसी भाईचारा गांव का कितना कमजोर हो गया इस वजह से। किसी ने कोई मतलब नहीं, सब कुछ अपना मुंह उठा के चल रहा है भाई। ठीक है नहीं, आप बाहर तले पर ले आओ, हाँ बस वो ही रह गया, सबका अपनी मरोड़ होगी है। ये है नहीं, आश्रित थे बस, टेमा टेमी काम हो जाएगा सारा, बस ये था। तो और कुछ बताना चाहेंगे? और तो यही है भाई, ये देखो भाईचारा मनाओ, बस यो है। पहले जो चीज था जो बुढ़िया की सारी जितनी है वही चीज लानी पड़ेगी अपन जे, अपने आप को बस बचाना है जी, यही है। और अभी एक फिलहाल और युवा साथियों के साथ मतलब जो भेदभाव हो रहा है, जो उनको मतलब लुटा जा रहा है, एक ये नेटवर्क मार्केटिंग हुई, कोई कंपनियां हैं वो बंदे को चैन सिस्टम के थ्रू हायर कर रही हैं, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? उसका क्या वो है? बंदों से मतलब 30-30 हजार रुपये लेके लड़कों को लगाया जा रहा है, उसके बाद बिला 2 बंदे और जोड़ने पड़ते हैं, तब जाके उनकी पेमेंट आती है। और वो पेमेंट भी कितनी, सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये और 10,000 रुपये का एक चेक। सब न पता भाई, फ्रॉड है। बिल्कुल बिल्कुल सब न पता है। देखो जे थोड़ा भी समझदार होगा नहीं बंदा, वो एक चीज न पूरी न स्टडी करेगा, तेरे ती के काम देंगे, तेरा पर के ये करवाओगे, तेरी क्यों कर आमदनी होगी, तेरा तो कितने दिन में रुपया आओगे, के सिस्टम है यो। जे स्टडी करेगा नहीं, उसका आपको नु शामी आ जाएंगी। वो जे उनकी जो हनी हुए चिकनी चुपड़ी बातें उनमें जे भवन ही नहीं, तो उसका आपको शामी आ जाएगी, उसकी डार्क इमेज जो है पर्दा के पीछे की सच्चाई। और जे नु ईशा होगा भाई, अगर वो लोभ में आ जाएगा, अगर हाँ मैं इतना करके इतना हो जाऊंगा, इतना करके इतना हो जाऊंगा, तो फंस जाएगा। लेकिन फ्रॉड तो है भाई, कितना कुछ नहीं कमा सकता उसमें बंदा, वो फंस के रह जाए, वो बंदे को जुड़ दे उस पर। और एक और बात थी जो आजकल युवा साथी है कई मतलब बेरोजगारी का तो आपको पता ही है, उसी के बारे में एज लिमिट होती है, यंग जनरेशन की जो एज लिमिट होती है 18 से 24 होती है, उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां हायर करती है और 18 से 24 होते ही उसको बाहर निकाल दिया। ये चीज आपने भी फेस की होगी जरूर। बिल्कुल। तो उसी के बारे में जैसे अपने कई प्राइवेट सेक्टर में भी होने लग गया ये तो, सबसे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में है, सबसे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में है। वो 18 से 24 के यंग एज के बच्चों को हायर कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही 24 की पूरी हो जाती है, उसका क्या होता है, जो 18 से 24 का जो ग्रुप होता है एज का, उसके अंदर माइंड शक्ति जो है ऑब्जर्व करने वाली, कैप्चर करने वाली और मतलब वर्किंग वाली जो होती है वो फास्ट होती है, और कंपनी उसी का फायदा उठा रही है। तो उसी के बारे में थोड़ा आप। फिर ये तो बिल्कुल गलत है भाई, ये तो आप भी प्राइवेट सेक्टर में हो, आपने भी पता होगा। बिल्कुल। आप बताओ इसके बारे में। तो जो इसके बारे में वही मैं बता रहा हूँ, जो भी है 18 से अपने 24 के यंग एज के जो जनरेशन के भाई है, युवा साथी हैं, वो इसी में कोई किसी कंपनी में फंसा हुआ है, कोई किसी में, बस वो एक तरफा यही है जो आपको पता है बेरोजगारी कितनी है, उस हिसाब से बेरोजगारी के हिसाब से अपना संघर्ष कर रहे हैं। फिर किस तरीके से मानो क्या रूल होना चाहिए इस चीज का, किस तरीके का उन्नति रखना चाहिए? जे एक बार भर्ती हो गया, जे कोई छोड़ता नहीं, जे उसको
उसको कोई लिमिट नहीं होनी सबसे चाहिए मेन उसकी age है limit। उसमें एक तो इसने सरकार है जो उसका भी वो होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अपनी मनमानी के हिसाब से काम मनमानी कर रहे हैं हाँ। और करवा रहे हैं। करवा रहे हैं। इसमें अगर सरकार अपनी भूमिका निभाए कि जैसे कोई भी है भाई, ये युवा साथी आपकी कंपनी में ज्वाइन किया है या आपका एम्प्लॉय है, अंडर स्टाफ है, उसको या तो एग्रीमेंट होना चाहिए या उसका वो होना चाहिए भाई ये आपकी कंपनी में है, जब तक ये बंदा खुद रिजाइन ना दे रिजाइन नहीं इसको वर्किंग आवर चलना चाहिए। उसका जो भी इंक्रीमेंट का होता है हर साल, हाँ वो सारी सुविधा वो मिले सारी सुविधा होनी चाहिए। मतलब कई कंपनियां क्या होती हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो ऐसे ही करती हैं, अपना हायर करती हैं और उनको ऑनलाइन कुछ दिखा रहे हैं और पे कुछ कर रहे हैं, तो वो सरासर धोखाधड़ी वाला ही, धोखाधड़ी है। उसके खिलाफ मतलब कुछ ना कुछ। मतलब कौन से सेक्टर में ज्यादा है ये भाई? ये किसी फील्ड में लगा लो, कॉर्पोरेट में लगा लो, फील्ड में लगा लो, प्राइवेट धंधे जो प्राइवेट हो गया, और गवर्नमेंट का तो आपको पता ही है फिर। गवर्नमेंट के तो अपने रूल हैं अलग ही है। हाँ और अभी आप थोड़े दिन पहले अपन इशार गए थे वहाँ पे, कुछ बातें करके आए कुछ युवा साथियों से, बिजनेस से रिलेटेड। अभी आप एक पॉडकास्ट के बारे में जिक्र कर रहे थे, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। आप पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं, कब से मतलब आ रहे हैं? ये अपना पहली मुलाकात है? हाँ भाई। नहीं, मुलाकात तो कभी काफी हुई है, लेकिन ये जो पॉडकास्ट वाली जो वैसे डिस्कस वाली ये बातें, ऐसे डिस्कस है भाई जो आपने आज तक स्टार्टअप लगा लो, ठीक है नहीं, अपना लर्निंग पीरियड है, लर्निंग पीरियड है। हाँ ठीक है नहीं, तो ये है भाई अपने यही मुद्दे हैं, ठीक है, जो भाई समझे है जाना है, कोई भी अपना आके बात रखा है, अपना एक सेटअप लगाने लगे रहे हैं, बस ये इतना ही है। जो मतलब ये है कि लोग स्टारेंगे पॉडकास्ट कर ले हैं, हैं ठीक है, बड़ी बड़ी हस्तियां गल बात कर ली, जो जीरो में बैठे हैं भाई, जो इनकी देखा सब कुछ फेस करने लग रहे, जो फिलहाल फेस करने लग रहे हैं। तो मैं आपसे स्टोरी लेके आने की सलाह, मैं आपसे सिर्फ एक ये गुजारिश करना चाहूंगा, आप अगर आपका पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले तो अपने जो बुजुर्ग है, सबसे मेन जो बुजुर्ग है, सबसे पहले आप उनका पॉडकास्ट करें। इसमें ये पहले तो सोच के रखा भाई, पहले से डिसाइड है अपना खाप पंचायत जो होया करती है, हाँ उसके जो बड़े बूढ़े खंडकिया वाले बोलते हैं, खंडकिया वाले वो लगा ले, जो खाप पंचायत के नॉलेज रखने वाले हैं, ठीक है, उसमें तो बहुत सा है जगह। खंडकिया वाले तो अलग अलग फील्ड के बतानी है, रागनिया के है, अपने सांग के है, अपने कल्चर के बताने अलग है, अपने आध्यात्मिक बातें, अपने पहले कैसे थे हालात, और अब मतलब युवा साथी कैसे, वही तो अलग वो सब लेके आने की सलाह, बड़े बुजुर्गों से दूर हो रहे हैं। देखो मैं अपना एक टॉपिक बता दूं, क्लैरिफिकेशन दे दूं मैं अपने। एक तो खंडकिया वाले बुढ़े जो अपनी संस्कृति सांग, दादा लक्ष्मी चंद मांगे राम बाजे भगत रागनी सांग सब बतावेंगे, वे हैं। एक खाप पंचायत जो अपने कर्या करती, आज कोर्टा में जाके खड़े हो जाए हैं, ठीक है नहीं, पंचायता में होया करते थे, में फैसला हो जाता, एक बस नु कह दिया ले भाई ठीक है, वो खाप पंचायत का के रोल होया करता, क्यों कर होया करता, वे चीज है। और अपना जो भाई खेती में क्यों कराएगी, उन बुढ़लिया ने तो बेरा है पहले किस तरीके तो मैं खेती करया करते, आपे जो करने लग रहे हैं, आपे तो अपना बेस पर करने लग रहे हैं, नहीं उन पर पूछांगे, फिर आप अपने आपस में डिस्कस करा कि इसका हल के लकड़ेगा, तो ये खेती में चेंज करना चाहिए, पहले तक के चेंज आ गया, पहले में क्यों कर करते, वे चीज अपने चैनल पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं भाई, जो मतलब पुराना दौर था, जो बसड़ा आज के दिन में फैल रही है, नहीं इस तो दूर हो के वही चीज शायद वही सही थी, ठीक है, थोड़ी तंगी में जरूर भुगता करते, लेकिन उनकी वो था कि वो अपना सुख तक हट के टाइम ना, या बसड़ कौन थी, बाजड़ कौन थी, जो आज बाजो रहा नहीं देश है। तो आज वो जो आप बता रहे हैं भागा दौड़ी वाला जो अपना अभी दौर चला हुआ है, बाजो बाज वाला, उसका मेन मोटिवेट वही है, कैश टू कैश वाला, कैश टू कैश वाला, इसी वजह से वो भागा दौड़ी हो रही है। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अपना जो भी पोस्टकास्ट करो, स्टार्टिंग का सेटअप सबसे पहला इंटरव्यू अपने एक बुजुर्ग का होना चाहिए, जिसमें हम उनसे परंपराओं के बारे में और संस्कृति के बारे में कुछ बातें सीखेंगे जरूर भाई, और अपने जितने भी युवा साथी उस वीडियो को देखेंगे उनसे गुजारिश करेंगे, जो भी वो बुजुर्ग साथी है मतलब। और मैं तो यही कहूँगा भाई, कमेंट में जरूर बता दियो आप कि ये अपना मतलब नॉर्मल डिस्कस वाला है, आगे के लिए जो भी आप चाहोगे, आपका आदेश है, आपका आदेश सर्मात्मक है, जरूर। बाकी जो जनता जनार्दन है जो भी बताएगी किसको क्या करना है पॉडकास्ट में, किसको अपने को सारे टॉपिक उठावांगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नू क्यों नहीं, अपना कलाकार आएंगे दिखाना है और दिखाना सारे, हाँ रागनी सांग करनी है, वही कलाकार थे, वही भी
मतलब वे उस टाइम के वे क्या करते जो गुरु होया करते गुरु नहीं, आर दी वे हैं आज वाले जो कलाकार हैं, क्योंकि सीखने का माध्यम वो ही था। सारा दिन खेत में काम करते, सांझा न सांग वाला आ रहा, रागनी वाला आ रहा, वे जो गा के बिगे उसे तो समाज चल जाएगा, वे सीखे। बाकी एक इसी बात पे मेरे को एक बात याद आई, बहुत बढ़िया बात याद आई। बताओ। पहले अपने यहाँ जैसे गांव में चौपाल के अंदर रामलीला होती थी। यार रामलीला होती थी और दूसरा जो सांग होता था बढ़िया गढ़वे के साथ, और वो पूरी बैठ के सभी बुजुर्ग जाते थे, नौजवान जाते थे और लेडीज भी जा छोटे बच्चे भी जाते थे। वहाँ रागनी कंपटीशन होते थे, लेडीज भी जा वो जाते थे। और आजकल लोग क्या कर रहे हैं, सिनेमा हॉल की तरफ भागे जा रहे हैं। कोई भी नई मूवी आ गई सबसे पहले पहुंचेंगे। अगर आज के टाइम पे कोई भी अगर कहीं भी अपने कोई सॉन्ग रखता है और जहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और गढ़वा प्रोग्राम हो, रागनी वाला फ्री में देखने मिलेगा, फ्री में देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं जा पाएगा क्योंकि सिनेमा हॉल की दौड़ में सब लगे हुए हैं। सबसे पहले यही देख रहे हैं कौन सी मूवी आई है, कितना उसका, कब उसका लेटेस्ट शो लगने वाला है। आपसी लगाओ इस तय तो कम हो गया है, ये आपसी लगाओ कम होने का ये तो कारण है। बैठते नहीं इकट्ठे, आज भी वो करवा हुए हैं रागनी सांग सब कुछ हुए हैं। रागनी हुए सांग तो नहीं होती, रागनी जो हुए हैं, लेकिन फिर भी ओड़ा इकट्ठे नहीं होते, ओड़ा गणत गणे 40-50। मैं बताऊं, मैं 2017 को देखा था जब वो, शायद उसके बाद मैं रागनी कंपटीशन कहीं देखा नहीं होगा आसपास ना। देखो 2017 में एक अपने इशार की बता रहा हूँ, स्टेट की अपने पहले ये होता था, ये बॉडी की एडवर्टाइजमेंट के लिए वो वही करवाते थे। उससे पहले अपने गांव के चौपाल के जो बुजुर्ग थे वो करवाते थे। लेकिन एक बात ये भी है कि न जाने का कारण बुजुर्गों का और न जाने का आज रूप बदल दिया, उसका रूप भी बदल दिया। दूसरा, आज की जनरेशन को डाइवर्ट करने के लिए एक आपने एक चीज नोटिस की, एक नया टॉपिक छड़ा हुआ है। किस चीज का? अभी कोई भी लेडी सिंगर है, उसका स्टेज प्रोग्राम, मैं वही तो बता रहा हूँ कि रूप बदल दिया उसका, रागनी प्रोग्राम का नाम प्रोग्राम धर दिया, रागनी धर दिया, ठीक है। लेकिन वो उसमें लेडीज आने लग रही, लेडीज पहले लेडीज गाया कर दी बहुत, सरिता चौधरी, बिन्नू चौधरी सारी गा के गई है, ठीक है। लेकिन सर पर चुन्नी रख के, और वो दामन पार के पूरी परंपरा के साथ। लेकिन आज तो चुन्नी छाती पर हट जे मेरे भाई। नहीं, वो तो आजकल वही तो मैं बता रहा हूँ, युवा साथियों को हो गया या अपने जो ताऊ तू हो रहे हैं जो भी है, मतलब यंग जनरेशन को डाइवर्ट करने के लिए इनका प्रोग्राम करवाया जा रहा है। और कुछ जो ये स्टेज प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर होती हैं, जो महिला होती हैं, वो भी मतलब संस्कृति का वो नहीं कर रही हैं कि पूरा वो उसके मतलब पूरा खिलाफ चल रहे हैं उसके। तो संस्कृति तो है कौन, उनको नॉलेज नहीं है संस्कृति की, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। इंस्टाबाज देख ले सब कुछ के, इंस्टा पे काफी गंदगी फैली हुई है उसको। तो वो कलाकार हैं, वो स्टेज पर आए हैं, बस उनकी कुछ नहीं, अपना बस गोज बनता मतलब है उनकी ना, संस्कृति का मतलब ज्ञान नहीं है। वो साहित्य लिटरेचर को पढ़े नहीं रहे। इंस्टाग्राम की बात से मेरे को एक बात और आपकी याद आई कि पहले आपने वो ब्लैक एंड व्हाइट वाली टीवी देखे जो सैटेलाइट लगा के वो चलाए जाते थे, एंटीना वाले, पहले वो चलते थे और पूरा परिवार एक साथ बैठ के देखता था उस चीज को। और आज के टाइम पे सब इंस्टाग्राम पे पूरी गंदगी में घुसे हुए हैं भाई। आज कलर टीवी का जमाना आया बीच में, ठीक है। टीवी का गए पूरी मतलब सारे घर के इकट्ठे बैठ के होती देखा करते, महाभारत देखते, उसमें रामायण देखते, नरेंद्र बलारा राम में रंडा इनके नाटक देखा करते, ठीक है। नहीं आज तो सब के दौर फोन हो गए, ठीक है। नहीं घर अभी नू हनी लुगाई भी रहो है, 2-4 लुगाई हुए भी नु कहो हमारा भी एक फोन ले दो, हम भी दिन में उहे च देख दियो, उसमें गीत सुन दियो है, अच्छी चीज भी है फोन में या, लेकिन सब उस तक गैप हो गया। और दूसरा एक चीज और आपने भी नोटिस करी होगी फिलहाल, पहले टीवी होते थे वो सब गायब हो चुके हैं। आजकल 24-24 इंच 25-25 इंच की एलसीडी लग रही है, और जो सिर्फ फोन से कनेक्ट होके और अपने उसमें सारा अपनी चॉइस का आ गया, अपनी चॉइस का। पहले वो जो थे, पहले जो आया करता जो पीछे था आया करता, ठीक है। नहीं वो पीछे वाला बढ़िया चला करता, जो कोई बढ़िया आदमी होता और अपना बढ़िया देखा करते, अपनी चॉइस का आएगा तो यो मन है नहीं, यो किसी पर कंट्रोल नहीं हो रहा, अपनी चॉइस का देखा है सब। इसलिए सबकी गंदगी भर गई दिमाग में, और जदे अपने कल्चर का नाश होने लग रहा मेरे भाई है। क्योंकि वह चीज नहीं, जब संग स्टेज पर आई पहले उस तो ज्यादा गंद उस पर फोन पा रहा है, वो अपने कल्ले सारे देखने लग रहे हैं, उस तक कितना माइंड डाइवर्ट होने लग रहा है।
अपने देश के मुद्दे, समाज के मुद्दे सब भूल गया युवा। तो जो जिसने आवाज उठानी चाहिए नहीं, वह मतलब आज वो इंस्टाग्राम तक ही सीमित नपुंसक नहीं, वो नपुंसक हो गया, बोलते ही को नहीं है। इंस्टाग्राम तक ही सीमित रह गए। उनको हाल फिलहाल में ये नहीं चल रहा हमारे भारत के अंदर क्या चल रहा है भाई, लेकिन और जो फ्यूचर में अपने हरियाणा में क्या रहा, और तो और अपने जिले के अंदर और अपनी तहसील के अंदर नहीं, ये नहीं पता कि हमारी तहसील में ये चल रहा है। फ्यूचर में फेस करनी पड़ेगी मेरे भाई ये चीज, सामने आऊंगी ये चीज, बिल्कुल बिल्कुल सामने है, आऊंगी। ये आपकी अपन बात को आज नहीं agree कोई, करता हूं आज इस बात कोई को। नहीं बोलिया नहीं, हाँ। ये गणी को नहीं 10 साल बाद तो ये अपने सामने आ लेंगी ये चीज का अपन के खो दिया। ठीक है, क्यों ये बुढ़े जाएंगे, चले जाएंगे, ये अपन आज बताने बैठे हैं थोड़े जो गणे नहीं 80 और 90 के बीच के जो है नहीं लाले, उनका जन्म होया हुआ 1970-72 वाले, वे आज भी बैठे हैं, दादे बुड्ढे। हाँ, दादे बुड्ढे जो भी बैठे हैं, वो बतानी है उनकी पहले तजर्बा का बेरा है। लेकिन ये उस तक 1995 के बाद के जो युवा साथी है नहीं, आज के टाइम पर युवा है, उनकी इतना ज्ञान को नहीं, क्यों वे उस चीज में बढ़न लग रहे हैं जी, भटक और रहे हैं इसी मतलब। हाँ, भटकने से एक याद हो रहा है मेरे बात है कि अभी एक आजकल मीडिया का जमाना चला हुआ है। लोग कोई इंस्टाग्राम पे घुसा हुआ है, कोई यूट्यूब पे, कोई अपने गोदी मीडिया पे लगा हुआ है। तो उसमें क्या हो रहा है, मतलब डाइवर्ट किया जा रहा है जनता को, या सही एक्चुअल जो सिचुएशन है वो दिखाई जा रही है, उसके बारे में थोड़ा बताओ आप। भाई बेरा के है ये तो मीडिया वाला तो यो है कि जो गोदी मीडिया है, हाँ, वो तो पूरी मतलब हायर है, वो तो उसके सारा सरकार का ही कब्जा है उस पर। तो वो तो आपने देखा, पहले भी देखा है, अपना प्रोटेस्ट होया था, फार्मर प्रोटेस्ट, उसमें सारा कितना मतलब वो तो अपने लिए बैठे उसका थे, तो मैं सारी नेगेटिविटी आया, नेगेटिविटी आई। उसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो अपना किसान आंदोलन हुआ था, उसमें सबसे मेन भूमिका अपने यूट्यूब मीडिया साथी थे, जो भी थे, उन्होंने इस चीज को मतलब इसको उठाया। लेकिन गोदी मीडिया था जो उसने पहली बात तो पूरी नेगेटिविटी भी वो उनको जब दिखाने लग गए, जब ये हो गया कि हाँ पूरा हरियाणा और पंजाब एक साथ इकट्ठा हो गए आ गया है, तब जाके उन लोगों ने नेगेटिविटी फैलाई है। और उससे पहले उन्होंने ये तक नहीं दिखाया कि वहाँ किसान भी पहुंचे हैं। भाई साहब, मैं तो देखो देश की तरक्की के लिए सब तो पहले जो स्तंभ बताए गए हैं नहीं, मीडिया सब तो बड़ा स्तंभ है देश का। हाँ, ठीक है नहीं, वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा नहीं तो वो देश तरक्की नहीं कर सकता, गुलामी की ओर जाएगा, ये तो बिल्कुल सच्चाई है। ठीक है नहीं, इंडिपेंडेंट मीडिया तो होना जरूरी है, लेकिन आज तो जो अपनी ये कह ले हैं जो गोदी मीडिया गए हैं जिसने, या तो सारी बिकली मेन स्ट्रीम मीडिया होया करती, जो पहले टीवी पर डीडी नेशनल आया कर देखे खेती के बारे में बताया करते, डीडी नेशनल भी आते थे और नेशनल के खेल देखे जाते थे, खेल दिखाया। आजकल लोग अपने इसमें चले हुए हैं, आईपीएल आते ही सट्टा लगाना। ये सट्टा न के मानो आप, सट्टा तो एक तरफा एक नाश की राही है, नाश की राही नहीं, जुआ है, जुआ है। हाँ, मीठा टोटा है, मीठा टोटा है, और इसमें काफी घर बर्बाद भी हुए हैं, बर्बाद भी हो गए, और जो तरक्की करे हैं वो बाद में जाके बर्बाद हुए हैं। तो भाई के मानो है कि सरकार इनकी परमिशन दे रही है, किस तरीके तो हो ये, इसके बारे में बताओ थोड़ा। इसके बारे में तो सबसे मेन तो सरकार की कमी है, क्योंकि कोई भी अगर जैसे थर्ड इसका परमिट हो गया सरकार का, परमिट नहीं होता। जैसे अपने भारत के अंदर कोई भी ऐप अगर इंस्टॉल करवा रहे हैं, अभी हाल ही फिलहाल में अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक बंद कर दिया गया था। हाँ, बीच में हुआ था। हाँ। वो इसी वजह से, तो सरकार चाहे तो जो थर्ड ऐप है ना उनको बंद करवा सकती है। अच्छा, सबसे मेन इसमें जो सट्टा है सरकार का उसमें हाथ ही है, बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि ऐप को जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो उसका फाउंडर है, सरकार को सब पता है कि कहाँ से क्या हो रहा है। अच्छा, इसके पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट क्या है? इसका पॉजिटिव पॉइंट एक भी नहीं है। सट्टे का सबसे मेन बात यह है, पॉजिटिव पॉइंट एक भी नहीं है। जो भी देखोगे नेगेटिव पॉइंट है। ड्रीम 11 की सरेआम ऐड आ रही है। ड्रीम 11 हो गया, प्रोबो हो गया, और तरह के अभी फिलहाल युवा साथियों के लिए कुछ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ये कलर ट्रेडिंग में घुसा रहे हैं। अच्छा। जिसमें से वो अपना प्रॉफिट ले रहे हैं, और जो नए नए युवा साथी हैं जो 1000-2000 हारने के बाद ये सोचते हैं चलो 1000-2000 ही आ रहे हैं, कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन उस चीज को अपन देख के चले ना, तो उसमें 1000-2000 को देखते हुए लगभग 1 लाख साथियों को लगा लो आप। अच्छा, तो कितना उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना वो। अच्छा, उसमें वो देना पड़ा 1000-2000 पहले है? नहीं, वो देना नहीं पड़ता। उसमें क्या होता है, जो कलर ट्रेडिंग होती है उसमें आपने वॉलेट होता है, वहाँ उसका रिचार्ज करना होता है। उसके बाद उसको आप खेलोगे
तो उसमें आपको स्टार्टिंग में 1000 लगा रहे तो 2000 दे देंगे वो। उसमें से क्या होता है, ब्रेन वॉश हो जाता है और वो सोचता है कि अभी मैं प्रॉफिट ही कमाऊंगा, और उसी से वो वहां से लॉस में चलने लगता है। तो ये है भाई सब, यो मतलब कचरा फैल रहा है पूरा अपना सराउंडिंग में। नहीं, सबसे मैं तो यही कहूँगा, जो भी अपने युवा साथी वीडियो को देख रहे हैं, ये जो भी है सोच रहे हैं कि 2 नंबर के थ्रू अपन जल्दी पैसा कमा ले, उसका कोई वो नहीं है, उसका कोई सक्सेस का तो कोई शॉर्टकट नहीं है, उसका कोई स्तंभ नहीं है, पक्का स्तंभ नहीं है। हाँ, वो कभी भी डगमगा सकता है। सक्सेस का तो कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, बिल्कुल। हाँ, एकदम से पैसा तो कहीं पर भी नहीं आऊगा, मेहनत करनी पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वही है वो। तो अपने युवा साथियों को आप बताना चाहो कुछ थोड़ा? ये दूंगा भाई कि जितने भी बुजुर्ग अपना रह रहे हैं उनके पास में बैठो, वो है ज्ञान का, क्योंकि किताब भी है नहीं, किताब भी वो होगी कि किताबों में भी वो ज्ञान वाली बात नहीं रही, वो भी उनकी अंग्रेजा की कहानी पढ़ा हुआ, अंग्रेजा की कहानी पढ़ा हुआ है यार। किताब तो एक बात हो रही है, आपकी बिल्कुल सही है। इसमें जैसे बच्चे को पहली दूसरी से ABCD सिखाते हैं, उसके बाद तीसरी चौथी में हो जाता है गिनती सिखाते हैं, 5वीं छठी में हो जाए है जोड़ घटा सिखाते हैं। जोड़ घटा जैसे ही 10वीं में पहुंचता है, 10वीं और 12वीं में जाता है, तो उसको क्या सिखाते हैं? बाबर कदमरा, अकबर कदमरा, अपने इतिहास के बारे में, अपने हरियाणा के बारे में। इंग्लिश में नावल नावल भी आओ इंग्लिश में, सारी इंग्लैंड की मतलब वेस्टर्न देशों की कहानी है वो सारी। फिर उसमें अपना कोई लेना देना नहीं उनका, अपना ना पे जान ब्रेन वॉश है, वो सारा ब्रेन वॉश है सारा। आपने पढ़ा होगा 12वीं में 10वीं में? हाँ पढ़े हैं, नॉवल पढ़े हैं, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था। तो आपने पढ़ा था कि बाबर कदमरा, अकबर कदमरा, उस चीज को देखते हुए इन्होंने ये कभी नहीं पढ़ा कि दादा सूरजमल थे जो अपने और अपने जो राजपूत समाज से थे, उन्होंने कितना योगदान दिया, कितनी बड़ी दिल्ली को जीता है, और बहुत बड़े बड़े योद्धा होके गए हैं भाई साहब अपने। और नहीं जो अपने जो आम देहात के ऐसे आए नहीं, जो बूढ़ा निकाया है लजवाना गांव से, बूढ़ा दलाल निकाया दलाल है, अंग्रेजों से कितना टक्कर ले करते वो, ठीक है। बहुत बड़े शेर सुरमा होके गए हैं भाई, जिनका इतिहास में नाम नहीं है अभी, उनकी कहानी बुजुर्गां तो सुनने मिला है अपन। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए इनके पास बैठना जरूरी। किताबी ज्ञान जरूरी नहीं है, सामाजिक ज्ञान जरूरी है। जो बैठक में ज्ञान मिल जाएगा आज भी है, जो बैठका में ज्ञान मिला नहीं वो क्लासा में ज्ञान नहीं मिला हुआ अपन। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं जितने भी युवा साथी वीडियो को देख रहे हैं, मैं तो यही बताना चाहूँगा, जो बातें हम लोग अभी फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, वही बातें अगर आप अपने बुजुर्गों से, अपने माता पिता से अगर पूछें, समझें, तो सीखें, समाज की जानकारी लें। और दूसरा, एक अभी जो किसान युवा साथी थे उनसे अभी मुलाकात हुई थी, उन्होंने एक भगत सिंह के बारे में एक बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने इनका जो लॉ एंड ऑर्डर आया था उसको नकारा गया था, और ये बात किसी को नहीं पता। उसने उसमें जो सबसे पहले भूमिका जो एक झंडे वाली थी और एक लॉ एंड ऑर्डर वाली थी, उसको नकारा गया था, और उसके बाद वो शहीद हो गए थे। और वो इसीलिए शहीद हुए थे ताकि पीछे से जनता जागरूक हो और वो भगत सिंह की बात को आगे बढ़ाई, लेकिन वो बात वहीं दाब दी गई, वहां पे दब गई। इस बात का मेरे को बिल्कुल नहीं पता था, अभी अपने किसान युवा साथी थे उनसे ही पता चला। तो वही है इतिहास, तो जो मेन इतिहास अपने को पढ़ाना था, जो शेर सुरम्या की अपन कहानी पढ़नी थी, वो तो अपने सामने आइए नहीं, अपन अकबर बाबर हुमायूं हुए पढ़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सच्चाई है जो किताबा में अपन पढ़ा नहीं, अपना इस तो जो असली सुर में थे नहीं, उनका तो अपना नामो निशान अपने सामने नहीं आया है। और आजकल जो भी युवा साथी हैं जो इंस्टाग्राम पे और इस पे लगे हुए हैं, तो वो यही अपने इंस्टाग्राम तक ही सीमित रह रहे हैं। मैन क्या है, उनको अपने इतिहास के बारे में और जैसे भगत सिंह के बारे में और जितने भी अपने हरियाणा के या पंजाब के, राजस्थान के जितने भी महावीर योद्धा हैं उनके बारे में पढ़ना चाहिए। उन्होंने अपनी देश के बारे में अपने अजय भाई क्या है कि मेरे ख्याल तक इस टीवी ने देखण तय, फोन देखण तय, पढ़न कहानी तो उनकी कुछ बोलते हैं कि हमसे वाला किताबें अगर पढ़नी होती तो स्कूल टाइम में ही पढ़ लेते। उनकी भी बात अगर ऊपर रखें तो वही चीज अगर आप यूट्यूब पे भी देखें, कुछ महान यूट्यूबर हैं जिन्होंने उस चीज को भी प्रमोट किया हुआ है, वो चीज पढ़नी चाहिए, देखनी भी चाहिए। इस जे आज के दिन इस जे अपना फोन का इनका जो सही यूज है नहीं, कोई अच्छी चीज है, अच्छी चीजें हैं यूट्यूबर के द्वारा जो सामने लाई गई हैं, अपने यूट्यूब पर, फेसबुक पर,
सोशल प्लेटफॉर्म पापा ने मिल जाएगी, उन चीज़ों को सर्च किया जाए तो इसका मतलब यूज हो सका, नहीं तो सारा मिस यूज हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कोई कुछ यूट्यूबर बेनिफिट ये है इस चीज़ का, बेनिफिट ये है कि आसान तरीका है अपनी बात को रखने का, जो अच्छी चीजें हैं उनको आपे पकड़ा, लेकिन अपना भाई मन कच्चा में उतरन की करा है। कच्चे की बात नहीं है, सबसे मैंने क्या हुआ है, ब्रेन वॉश ही ऐसे कर रखा है, ऐसे ही कर रखा है कि तो भाई सुनते नहीं, वो तो उन्होंने लगा है कि ये तो कोई फायदा वाली बात नहीं, नुए बैक है। हाँ, बस छोटी छोटी चीज, रियल इसी चीज आई नहीं। हाँ, रील इसी चीज आई, रियल ना भूल गया। रील से एक और बात ये आई, आजकल कुछ चीजें ऐसी हो रही है, आदमियों को जज भी रील से ही करने लग गए हैं। मतलब 15 सेकंड के रील में आदमी को जज कर लेते हैं कि वो रियल में भी ऐसा ही होगा, रियल में ऐसा होगा। लेकिन वह है भाई, एक बंदा एक्ट भी सही तरीके से करे है, एक्ट भी ऐसे ही करता है, लेकिन फेमस होने के लिए एक्ट करने लगे नहीं, करने लगे चलो। लेकिन हाँ, इसमें एक और बात है, कुछ जो पत्रकार बने हुए हैं, वो ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो भी इतना नीचे गिर चुके हैं कि जो अपना गंदा कंटेंट लेके इंस्टाग्राम पे फेमस हुए हैं, और उनकी चंद वीडियो और चंद पैसे और चंद सब्सक्राइबर के लिए उनको प्रमोट कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे जितने भी युवा साथी वीडियो को देख रहे हैं, ऐसे ऐसे पत्रकारों की सरासर रिपोर्ट मारनी चाहिए, ताकि वो गंदगी को बढ़ावा दे रही है, गंदगी को बढ़ावा दे रहे हैं, और उनकी भी रिपोर्ट मारो जो वो गंदगी को बढ़ावा दे रहे हैं, जिनका वो इंटरव्यू लेने लग रहे हैं। बिल्कुल, जो ऐसे इंस्टाग्राम पर जो उठ रहे हैं नहीं, उनकी भी रिपोर्ट मारनी चाहिए। इंस्टाग्राम पे तो काफी इन्फ्लुएंसर हैं, जो कितने इन्फ्लुएंसर हो गए, उनको देखना कम करो, अपने आप दब जाएंगे, वो बड़ी बड़ी बात नहीं होती। उनको आप देखा जे खुद मैनू कह है, किसी का मुंह तो सुन लिया कि तू बुंडा क्यों बनावा, बड़ा देखनी है पसंद करें। हाँ, या इनकी सारी हमारे जो दर्शक है, इनकी डिमांड पसंद करा हमारे, तो हमारे चल रहे हैं यही चीज। लेकिन जो भी ये डिमांड करा है, हम तो यही कहना चाहेंगे कि ऐसी डिमांड से कमी अपनी है भाई, कमी भी अपनी है, लेकिन वही तो ब्रेन वॉश ब्रेन वॉश वही है नहीं भाई, ब्रेन वॉश तो इसमें क्या, अपने बस अपन देखना ही पसंद है, वही चीज है नहीं। आप टच तट के भाई, बुजुर्गा के टच में नहीं आवेंगे जी, वो कुदरती हो जाएगा जी। इब तो सोफे में बैठ के वो चीज देखने लग रहा है, बुजुर्ग अपना बाहर बैठे हैं, तो कोई मतलब तो उनके सामने बैठ है, तेरा देखना ना जिए को नहीं कर जमा, उनके अपने आप उनका रोजगार छीन जाएगा, वो अपने बनाने छोड़ देंगे। ठीक है, यह चीज है भाई। चलो ठीक है दिवस भाई, पॉडकास्ट को बिल्कुल आपसे बहुत अच्छी बातें हुई। देखो जितने भी अपने ये सी बात कमे करा है, हाँ, कभी कभार हो ये बातें, और बहुत अच्छा लगा भाई। अपना तो अपना अच्छा सर्कल है, बहुत जितने भी बहुत सारे भाई हैं, और ना भी साथ में लेके आएंगे जो अपने सर्कल के हैं, बिल्कुल आगे मिलते रहेंगे। एक वीडियो में आगे एक मतलब सभी भाई साथ बैठ के डिस्कस करेंगे इस पे, जैसे अपने बड़े बुजुर्ग पंचायत में बैठ के जो बातें करते थे, उसी तरह आप भी सभी डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे। और जितने भी अपने नौजवान साथी हैं, युवा साथी हैं, वीडियो को देख रहे हैं, उनसे यही गुजारिश करेंगे कि गंदगी को ना फैलाएं, सभ्यता को फॉलो करें, और जितने भी अपने सामाजिक सांस्कृतिक जो व्यक्ति हैं, शहीद हुए हैं, जो अमर हो रखे हैं, उनकी गाथाएं पढ़े, उनके बारे में सुने। और जो जितने भी ये इंस्टाग्राम पे फर्जी इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, जो गंदगी को प्रमोट कर रहे हैं, उनसे गुजारिश करेंगे भाई गंदगी ना फैलाएं, और जो भी और संस्कृति के बारे में अच्छी बातें बताएं। और जो इंस्टाग्राम वाले इनके जो गलत के जो सपोर्टर हैं, वो अपना माइंड चेंज करो, थोड़ा नू सोचो, इतनी सोच लो आने वाले जो तुम्हारी औलाद है वो कड़ा होंगी तरका है बस। दूसरी एक और है, मैं एक पत्रकार साथी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, लेकिन वो इतनी गंदगी फैला रखी है उन्होंने, बहुत अच्छी ज्यादा। लेकिन मैं उनसे यही कहूंगा कि गंदगी को इतना प्रमोट ना करें, कुछ पैसों के लिए किसी का भी मतलब गंदगी फैलाना बहुत ही सरापुरी गलत है भाई, गलत। सभ्यता और संस्कृति को दिखाया समाज में उस आदमी की कोई इज्जत नहीं रहती है। सच्चाई तो यह वो अपने माँ बाबू के सामने केले मुंह लेके जाएगा, सबसे बड़ी बात है वो वीडियो तेरे घर के भी देखने लग रहे हैं। दूसरी बात हो रही है भाई, जिस इन्फ्लुएंसर का वो इंटरव्यू ले रहा है, कल का आगे ना उसके माँ बाप होगी, बेबे होगी, और हो गया घर क्या ना आगे दिखावा कि या थी हुआ यू था वो, इसका मैं इंटरव्यू लेके आया, इसमें यू इसका कंटेंट है, और इसकी मैं इंटरव्यू लेके आया कि तारा कद ब्याह होया, तारा क्या बालक हो गए, तमने किपकर मिले करते, तमने ब्याह की प्लानिंग करी, ये चीजें गलत है। जितने भी जो ये
सॉरी चलो कोई नहीं भाई साहब, इसकी थोड़ा देखो मानू आपका छो जायज है भाई साहब, लेकिन इस पर रोक लगानी चाहिए। देखो खुद ही ना समझना पड़ेगा सारे में तो चोरा वही तो बस- मैं, ये कुछ युवा साथी हैं वो वीडियो देख के यही सोचेंगे कि बस ये तो वैसे ही कह रहे हैं, ये खुद पे लागू करनी चाहिए। भाई हमने खुद पे लागू कर रखी है और तभी इन बातों का डिस्कस कर रहे हैं, तभी आप लोगों के साथ साझा करी है ताकि आप भी अपने इस दिनचर्या में समझें। और चलो follow बहुत करें। अच्छा लगा भाई अजय बहुत आपसे अच्छा मिलकर, करा। अजय, बहुत बहुत कैमरामैन धन्यवाद। अजय के साथ भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाल के हमारा ये वार्तालाप करवाई दोनों भाइयों के साथ, और धन्यवाद सभी का। धन्यवाद भाई।